नमस्कार, मैं हूं अमरीश कुमार। आज हम ऐसे के पेपर के बारे में चर्चा करेंगे जो कि यूपीएससी मेन एग्जामिनेशन में आपका जो पेपर होता है। कुछ बेसिक बातें पहले मैं आपको बता देता हूं और कुछ एक अच्छा निबंध कैसे लिखना चाहिए, यूपीएससी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होती है, किस बेसिस पे आपको मार्क्स दिए जाते हैं, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यूपीएससी का जो मेन एग्जामिनेशन होता है उसमें ये पेपर आपका होगा, ये 250 मार्क्स का आपका पेपर होगा, जिसमें 2 पार्ट होंगे। ए पार्ट में आपके 4 एसेज होंगे जिसमें से आपको एक लिखना है। दूसरा जो पार्ट होगा उसमें से भी आपको एक लिखना है। तो इसका मतलब जो है आपको 2 ऐसे जो है वो कंप्लीट करने हैं। ये जो ऐसे आपको लिखने हैं, एक ऐसे जो लिखना है आपको 1000 से लेके 1200 वर्ड्स में आपको लिखना है, और दूसरे पोर्शन में भी जो आपको ऐसे लिखना है ये 1000 से लेके 1200 वर्ड्स में आपको लिखना है। तो टोटल आपका हो गया 2400 वर्ड्स, जो कि आपको 3 आवर्स में लिखना है। तो मीन्स एक ऐसे के लिए आपको 1.5 आवर मिलता है। अगर हम एक अच्छा ऐसे लिखना चाहें तो मुझे लगता है कि 2400 में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप अपनी बातों को अच्छी तरीके से प्रेजेंट करते हैं, सिस्टमेटिक तरीके से प्रेजेंट करते हैं, तो मुझे लगता है कि 1000 वर्ड्स में भी जो है आपका एक अच्छा आंसर या अच्छे ऐसे जो हैं वो लिखा जा सकता है और आप अच्छे मार्क्स जो हैं वो सिक्योर कर सकते हैं। हम पिछले टॉपर्स के मार्क्स देखेंगे कि वो कितने मार्क्स उन्होंने जो है ऐसे के पेपर में उनके आए हैं। तो मैं बात करूंगा 2019 के जो टॉपर हैं, जिनका नाम प्रदीप सिंह है, उनको 140 मार्क्स ऐसे में मिले हैं। 2020 के जो टॉपर हैं शुभम कुमार जी, उनका 134 मार्क्स उनको मिले हैं। तो अब तक का एनालिसिस ये है कि लगभग आपके जो है 130 प्लस आपके मार्क्स ऐसे में आने चाहिए। अगर आपको सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में एक अच्छा रैंक हासिल करना है तो इतने मार्क्स तो आपके होने चाहिए। तो मैंने आपको एक बात बताई है कि अगर आप 400 जो वर्ड्स हैं अपने कम कर लेंगे, मतलब 2000 वर्ड्स में लिखेंगे और एक अच्छा ऐसे लिखेंगे, तो निश्चित रूप से आप भी इतने मार्क्स ला सकते हैं। सवाल ये उठता है कि यूपीएससी एग्जामिनेशन में ऐसे के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, मतलब वो एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट क्या होगी, यूपीएससी चाहता क्या है। तो आप ध्यान से सुनिए। एग्जामिनर विल पे अटेंशन, ठीक है, एग्जामिनर विल पे अटेंशन। एग्जामिनर स्पेशल जो ध्यान देगा वो क्या देगा, टू द कैंडिडेट्स ग्रेप्स ऑफ हिज हर मटेरियल, ठीक है, कि उम्मीदवार की जो विषय वस्तु है, राइट, जो सब्जेक्ट जिस पे आप लिख रहे हैं उस पे आपका पकड़ कैसी है, ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। मतलब एग्जामिनर ये चेक करेगा कि जिस सब्जेक्ट्स पे आपने ऐसे लिखा है उस पे आपका होल्ड कैसा है, कमांड कैसा है, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि जो सब्जेक्ट्स आपने चूज किया है, जिस पे आप लिख रहे हैं, इट्स रिलेवेंस, उसकी प्रासंगिकता क्या है, राइट, उसका रिलेवेंस क्या है, ये दूसरा पॉइंट चेक किया जाएगा। इट्स रिलेवेंस टू द सब्जेक्ट्स चूजन। उसके बाद आगे क्या चेक किया जाएगा, एंड टू हिज और हर एबिलिटी टू थिंक कंस्ट्रक्टिवली। क्या मतलब हो गया इसका, इसका मतलब हो गया कि जो उसके रचनात्मक तरीके से सोचने की उसकी योग्यता है या नहीं है। आप एक क्रिएटिव आंसर राइटिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, राइट, इस तरीके से जो है एग्जामिनर इस पर ध्यान देगा, अटेंशन देगा, उस चीज़ को चेक करेगा। आगे क्या है, आगे है एंड टू प्रेजेंट हिज ऑब्लिक हर आइडियाज कंसाइजली। मतलब आप अपने जो आइडियाज या विचार जो आप प्रेजेंट कर रहे हैं वो आप संक्षेप में लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं, इस चीज़ को देखा जाएगा। मतलब विचारों को संक्षेप में प्रस्तुत करने की आपकी योग्यता, इसका मतलब ये है, ठीक है। विचार हमने प्रस्तुत कर दिए, संक्षेप में कर दिए, बट उसके साथ साथ लॉजिकली, ठीक है, तर्कसंगत तरीके से एंड इफेक्टिवली। इफेक्टिवली का मतलब होता है प्रभावशाली तरीके से। इन सब चीज़ों को आपका जो प्रस्तुत करने का तरीका है, प्रेजेंटेशन आपका है, अगर इन पॉइंट्स को आप ध्यान देंगे तो आप ऐसे में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। एक अच्छा ऐसे कैसा लिखा जाना चाहिए,
तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कोई भी जो ऐसे होता है जिसको आप लिख रहे हैं एग्ज़ाम में, उसके सब्जेक्ट्स को आप बार बार पढ़ें कि उसकी मूल भावना क्या है, मतलब वो किस बारे में है, राइट। इसमें क्या चीज़ एग्जामिनर हमसे डिस्कस करने के लिए या एनालिसिस करने के लिए कह रहा है और क्या कंक्लूजन हमें देना चाहिए, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जब आप इस मामले में बिल्कुल क्लियर होंगे तो ही अपनी बात को आप प्रेजेंट कर पाएंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन हमेशा स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपका इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन स्ट्रांग है तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे। आपके लिखने में कंट्राडिक्शन नहीं होने चाहिए, आप पहले कुछ कह रहे हैं बाद में कुछ कह रहे हैं, इससे मार्क्स नहीं मिलेंगे। कंटिन्यूटी होनी चाहिए, फ्लो होना चाहिए, करंट अफेयर्स का यूज़ करना चाहिए, और बात को ठीक से रखने के लिए आप जो है चाहे स्टोरीज का यूज़ कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो है आप एग्ज़ाम में अगर आप लिखने की कोशिश करेंगे, पहली बार एग्ज़ाम में जाके लिखेंगे ऐसे, तो फिर वो आपको अच्छे मार्क्स प्रोवाइड नहीं हो पाएंगे, अच्छे मार्क्स आपको नहीं मिल पाएंगे, ये कहना चाहता हूँ। तो इसलिए कोशिश ये करें कि आप घर में जो है लगातार जो है ऐसे लिखें जो पिछले सालों में पूछे गए हैं, और टीचर से चेक कराएं। इससे आपको ये फील होगा कि एग्ज़ाम में क्या क्या परेशानियाँ आती हैं, क्या क्या दिक्कतें आती हैं। तो एक तो आप जब ऐसे लिखना शुरू करें तो पहले आप एक उसका स्ट्रक्चर तैयार करें कि मुझे क्या लिखना है, क्योंकि अगर आप 10 पेज लिखने जा रहे हैं तो 10 पेज लिखने में आप क्या क्या लिखेंगे, क्या क्या चीज़ें बताएंगे, राइट। उसका स्ट्रक्चर क्या होगा और उसका सीक्वेंस क्या होगा, आप लास्ट में क्या बोलना चाहेंगे। तो हमेशा कोई भी टॉपिक का जो डिस्कशन होता है, उसका जो आपको मैसेज देना है लास्ट में, जो कंक्लूजन आपका होना चाहिए, उस कंक्लूजन में एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू होना चाहिए, आशावादी व्यू होना चाहिए, आपकी क्रिएटिविटी होनी चाहिए, एक इनोवेशन आपका होना चाहिए, राइट। अगर आप चीज़ों को सिस्टमैटिक तरीके से लिखते हैं, प्रेजेंट करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी को, आपकी मैच्योरिटी को दिखाता है, और आपकी पर्सनैलिटी और मैच्योरिटी को देख के, समझ के एग्जामिनर ये समझ जाएगा कि आप जो कहना चाहते हैं वो सटीक तरीके से, विद आर्ग्यूमेंट्स, विद करंट अफेयर्स, सिस्टमेटिक तरीके से आपका जो प्रेजेंटेशन है वो निश्चित रूप से आपको जो है 130 प्लस मार्क्स आपको दिलाएगा।